हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल डिबग्ड। तो इंटरनेशनल ब्रेक हो गया है ख़त्म, यूरोज और कोपा अमेरिका ओवर हो गए हैं और हमारा क्लब फुटबॉल वापस आने वाला है ऑलमोस्ट 10 दिन में। फ्रेंडली स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग एक एक करके सब क्लब का देखेंगे कि किसका कैसा स्क्वाड है, कौन सा ट्रांसफर हुआ है, कौन सा फॉर्मेशन नेक्स्ट सीजन वो लोग खेल सकते हैं और क्या लीग्स का क्या रिजल्ट हो सकता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल मैड्रिड से, बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो पहले देखते हैं कि लास्ट सीजन कैसे एंड हुआ था रियल मैड्रिड का, ताकि हम लोग को थोड़ा इस सीजन का पता भी चल जाए कैसे दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो लास्ट सीजन रियल मैड्रिड का जो 3 मेन कॉम्पिटिशन्स था, मेनली ला लीगा, चैंपियंस लीग और कोपा डेल रे। तो ला लीगा में दे वॉन ला लीगा आई थिंक मैच डे 35 में, जब उन लोगों ने रियल सोसिएडाड को हराया। उसके बाद बार्सिलोना लॉस्ट देयर सब्सिक्वेंट गेम, जिसकी वजह से दे वर क्राउन्ड एज ला लीगा चैंपियंस। चैंपियंस लीग का देखा जाए, दे वन द चैंपियंस लीग विद दोस गोल्स फ्रॉम डैनी कार्वाहाल एंड विनीशियस जूनियर अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड, जो वेम्बली में हुआ था। एंड कमिंग टू कोपा डेल रे का वो लोग का कैंपेन फॉरगेटेबल था। आई थिंक दोनों जितना अच्छा उन लोगों ने ला लीगा में खेला था, 1 लॉस इन पूरा गेम्स, मींस 38 गेम्स में से 1 लॉस जो कि एथलेटिको मैड्रिड के अवे वांडा मेट्रोपोलिटानो में हुआ था। और इवन चैंपियंस लीग में भी अच्छा कैंपेन रहा है। ऑब्वियसली दे हैड टू रिलाई ऑन पेनाल्टीज टू गो थ्रू अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। काफ़ी पार्क बस वगैरह किए, काफ़ी लोगों ने ट्रोल वगैरह किया, बट आई थिंक इन अ कप कॉम्पिटिशन यू कैन अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज एट द एंड तुमको जीतना ही है। वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था बाय द रेफ अगेंस्ट डेलिक्ट, अगर आप लोग को याद हो, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट लास्ट मिनट में। बट आई थिंक उसमें बहुत लोग रियल मैड्रिड को ब्लेम कर रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं। इट वाज अ बैड डिसीजन बाय रेफरी एंड रेफरी हैज टू टेक ओनरशिप। आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड उस पर कुछ कर सकता था, ये वो लोग का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। आइदर वे उस मैच में आई थिंक we took a lot of credit away from Real Madrid, क्योंकि उन लोगों ने after going 1-0 down from Alphonso Davies गोल बहुत अच्छा खेला था। That was their Champions League campaign. And coming back to Copa del Rey में they were eliminated in round of 16 by Atletico Madrid, वही जो वो लोग का only second loss था of the season. So imagine पूरा सीजन में बस 2 losses without a striker, कोई स्ट्राइकर नहीं था। विनी और रोड्रिगो पूरा टाइम इंटरचेंज कर रहे थे। होसेलू used to come off the bench. Kudos to Jude Bellingham, जिसने स्टेप अप किया लास्ट सीजन बाय स्कोरिंग इतना सारा गोल्स। दैट्स हाउ दे एंडेड देयर लास्ट सीजन। बहुत अच्छा कैंपेन रहा। यूजुअली रियल मैड्रिड आई थिंक 4th टाइम दे हैव वन डबल, दे हैवंट वॉन ट्रेबल। मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन वेट कर रहा हूँ अभी भी, बट एक्सपेक्टेड नहीं था ऑनेस्टली लास्ट सीजन की जिस तरह दे वुड गो एंड विन बोथ ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। Nacho and Modric became their most decorated player at the end of last season, winning their 26th title, surpassing Marcelo. Coming to this season, जो ट्रांसफर्स अभी तक हुए हैं, ऑब्वियसली अभी भी ट्रांसफर विंडो खुला हुआ है, अभी तक जो ट्रांसफर हुआ है मैं उसको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। तो पहले तो जो प्लेयर्स गए हैं, चेल्सी से केपा अरिज़ाबालागा जो लोन पे थे लास्ट सीजन फुल ड्यू टू द इंजरी ऑफ कोर्टुआ, उनको सीजन लॉन्ग लोन में लाया गया था। He went back अभी वापस चेल्सी को। I think Chelsea are not looking to keep him. I don't know what they'll do. And there's a उड़ती खबर that Lunin wants to leave Real Madrid, which is understandable because उसको उतना मिलता नहीं है playing time Real Madrid में। And by Courtois being there, you can't expect he's the best goalkeeper in the world. So there's a उड़ती खबर कि Kepa wants to come back to Real Madrid. I think won't be a बुरा चॉइस। केपा इज जस्ट एज ऐसा कीपर जो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें, पता है। आई थिंक ही सो मिस्टेक प्रोन, मतलब वो उसके बॉल में पैर लगता है, मेरे को लगता है कि भाई ये कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। सो आइदर वे वी आर नॉट गोइंग टू जज हिम। ऑब्वियसली ही वन द चैंपियंस लीग विद चेल्सी नाउ विद रियल मैड्रिड। इफ ही कम्स एज सेकंड गोलकीपर, आई रियली होप कोर्टुआ को फिर से इंजरी ना हो जाए। दैट वाज द फर्स्ट ट्रांसफर आउट। Second was Real Madrid के last year captain जो थे Nacho, who went to Al-Qadsa. He has signed a deal with them in Saudi Pro League. उनका contract भी end हो रहा था, तो end of the contract. So this is not a transfer. So end of contract and he has signed for them. Next player जो हमारे चाहिए थे, Toni Kroos, one of the best midfielders of his generation. उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। सो ही इज़ अनदर आउट प्लेयर। जो लास्ट प्लेयर जो कि आउट हुए हैं, ही इज़ नॉट एग्जैक्टली एन आउट एक्चुअली। उनको पहले इन लिया फिर आउट किया। होसेलू को एक्चुअली रियल मैड्रिड ने बायबैक ऑप्शन ट्रिगर किया था। लास्ट ईयर वो लोन पे थे एस्पेनियोल से,
with an option to buy back. रियल मैड्रिड ने वो ट्रिगर किया बट ही चोज टू टेक अ ट्रांसफर टू अलगारफा जो कि कतर में है. दोज आर द आउट ट्रांसफर्स फॉर रियल मैड्रिड इस सीजन. वी नेवर नो हीसेस वाई हु कुड लीव रियल मैड्रिड. और अभी बहुत लोग अभी भी स्टिल डाउट्स में है. लूनिन को लीव रियल मैड्रिड, मेंडी का रूमर्स आ रहा है, फ्रान गार्सिया का रूमर्स आ रहा है क्योंकि डेविस का वो सब चल रहा है. तो ऑब्वियसली अभी ट्रांसफर विंडो हुआ नहीं है बंद. सो वील सी इन कमिंग डेज. अभी तक तो यही है. और जो प्लेयर्स जो आए हैं, द बेस्ट ट्रांसफर पर्सनली एज अ रियल मैड्रिड फैन फॉर मी, किलियन एम्बापे हु हैज एंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी एंड हैज साइंड ऑन अ फ्री ट्रांसफर. ऑब्वियसली लोग गाली देंगे, बोले कि ही हैज रिसीव्ड अ साइनिंग बोनस but technically it's a free transfer. और players who have come back from loan, हीसेस वाइहो जो कि ग्रेनेडा में थे वो लोन में वापस आए. होसेलू वापस आए थे, चले गए. आई एम नॉट कंसिडरिंग हिम एज एन इन. और another transfer जो कि पाल्मेरास से हुआ था, एंड्रिक का, ब्राजील में. He has also come in, the 17-year-old wonder kid. So these are the in transfers for Real Madrid इस season. अभी अगेन बाकी है ट्रांसफर विंडो. प्लेयर्स कुड कम इन, प्लेयर्स कुड गो आउट. ये थे ट्रांसफर इस सीजन का रियल मैड्रिड के लिए. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल मैड्रिड नेक्स्ट ईयर कैसा फॉर्मेशन डिप. अभी जितने प्लेयर्स हैं उनके पास, आगे जो प्लेयर्स मैं कंसिडर नहीं करूँगा, डेविस का रूमर्स है, बट अभी जो प्लेयर्स उनके पास हैं, वी विल सी कि नेक्स्ट ईयर वो लोग कौन से फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, कैसे लाइन अप कर सकते हैं, कैसे हर फेज में व्हाट दे कुड डू. सो देखो, काफ़ी लोग मैड्रिड फैंस खुश हैं कि एम्बापे आया है, बट दिस प्रोवाइड्स अ हेडेक फॉर अंचेलोटी, विच इज़ अ गुड हेडेक, लेट मी से, बट इट कैन बी अ बैड वन इफ इट्स नॉट मैनेज्ड वेल. बिकॉज तुम्हारे पास एम्बापे, विनीशियस और रॉड्रिगो हैं, प्लस बेलिंगम है. टोनी क्रूस चले गए हैं. मॉड्रिच इज द करंट कैप्टन. ही हैज एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर. By the way, I didn't mention the contract extensions that Real Madrid have done. They have extended Modric and Lucas Vazquez for one year. Modric, obviously legend of the game. I think by October he will become the oldest player to play for Real Madrid. Or Lucas Vazquez is another very reliable option. Hamesha he is available. He does make mistakes. He is a forward who has been turned into a defender. थोड़ा mistake prone है कभी कभी. He has had his off games, but when he is at top game, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बैकअप ऑप्शंस टू हैव. मतलब ये बार्सिलोना में लोग सर्जी रोबर्टो को गाली देते हैं, बट मैं बहुत रेयरली लूकास को कभी गाली देता हूँ क्योंकि व्हेनेवर ही गेट्स चांस ही ऑलवेज डज वेल. सो कमिंग बैक टू द फॉर्मेशन कि कैसे खेल सकते हैं नेक्स्ट ईयर रियल मैड्रिड. तो फर्स्ट फॉर्मेशन जो कि वेरी ऑब्वियस है, विथ ऑल द सुपरस्टार्स इन 4-4-3 वो लोग खेल सकते हैं. 4 प्रिटी मच सेट है. सिंस एलाबा इज इंजर्ड, आई थिंक स्टिल टिल उसका इंजरी काफ़ी वर्स है, ही विल नॉट प्ले टिल दिसंबर और समथिंग. वी हैव ओनली 3 सेंटर बैक्स, ओके, एंटोनियो रूडिगर, एडर मिलिटाओ और हीसेस वाइहो. ऑब्वियसली रूडिगर और मिलिटाओ ही खेलेंगे लेफ्ट बैक में, मेंडी होंगे राइट बैक में, कारवाहल गोलकीपर, कोटुआ. मिडफील्ड में जाए अगर तो चुआमेनी, बेलिंगम और वेलवर्डे. और आई नो आई एम डिस्कार्डिंग मॉड्रिच और कामाविंगा, बट आई थिंक द मोस्ट ऑब्वियस लाइनअप यही होगा. और एम्बापे अप फ्रंट, विनी लेफ्ट में, रॉड्रिगो राइट में. देखो इस फॉर्मेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. इफ यू लुक वेरी क्लोजली, हाँ शायद वीडियो गेम वाइज ये बहुत सही फॉर्मेशन हो. और आई थिंक रियल मैड्रिड कैन ये फॉर्मेशन से खेल सकते हैं कुछ गेम्स से, नॉट एवरी गेम, क्योंकि डिफेंसिव फेज में अगर ये तो ये लोग का अटैकिंग फेज में हो गया. डिफेंसिव फेज में ऑब्वियसली दे विल सिट इन अ 4-4-2 बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट एम्बापे विनीशियस एंड रॉड्रिगो दोनों टू ड्रॉप, बिकॉज विनी अभी वैसा प्लेयर नहीं रहा है. द वे ही हैज़ कन्वर्टेड लास्ट ईयर, इवन बिफोर दैट, अगर 2021-22 सीजन लोगों ने देखा होगा, तब बेंजिमा यूज्ड टू स्टे फ्रंट और विनीशियस यूज्ड टू स्लोली ट्रॉट बैक, स्लोली आता था वापस. तो अभी के लिए वी विल थिंक कि डिफेंसिवली वी कैन जस्ट कीप रॉड्रिगो हैज़ ऑलवेज बीन कमिंग बैक. सो वो वाला उस पर डाल सकते हैं कि रॉड्रिगो 4-4-2 में वापस आ जाएगा डिफेंसिव फेस में. बेलिंगम लेफ्ट से और 2 मिडफील्डर, वेलवर्डे और चौमिनी. और अप फ्रंट 2 लोग हैं, प्रॉब्ली विनीशियस और एम्बापे में से कोई एक प्रेस करेगा उनके डिफेंसिव मिडफील्डर को, ओपोनेंट के, और एक एंगेज करेगा सेंटर बैक. सो अभी देखो ये देखने को काफ़ी सेट आइडिया लग रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है. बट पर्सनली देखो, मैं वेलवर्डे को मिडफील्ड में डिफेंडिंग करते हुए नहीं देखना चाहता. आई थिंक वॉट हिज, ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता. आई थिंक बेस्ट ही डिफेंड्स इन राइट साइडेड एरिया. आई नो रॉड्रिगो भी बढ़िया है, बट आई रियली वॉन्ट अ कवर फॉर कारवाहल. आई नो कारवाहल फाड़ खेल रहा है, यूरोस का बैलन डोर कंटेंडर है भाई, बट स्टिल
आई वांट कि वेलवेडे का बेस्ट एसेट्स मैं यूज़ करूँ अगर मैं कार्लो एंचेलोटी हूँ, तो आई वुड वांट मॉड्रिच या कामाविंगा, दोनों में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन द गेम। अगेन ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड ये वाला फॉर्मेशन से कभी खेलेगा ही नहीं, दे विल प्ले गेम अगर आया जिसमें ओपोनेंट काफ़ी सीट बैक कर रहा है या पाक द बस कर रहा है प्रॉपर, तो यू कैन प्ले दिस, नो इश्यूज़, क्योंकि नो प्रेशर इन द डिफेंस, सो यू कैन प्ले दिस फॉर्मेशन। बट ऐसे टीम्स जिसमें यू विल नीड टू डिफेंड, यू विल नीड टू कम बैक, आई वांट वेलवेडे उस राइट साइड में, बिकॉज रॉड्रिगो विल ऑल्सो स्लोली वो वापस आएगा, ट्रांजिशंस में ख़त्म हो सकते हैं। आई वॉन्ट वेलवेडे उस साइड में, बेलिंगम आई थिंक इतना लोग भाई उसको गाली देते हैं, वंस गो एंड सी हिज डिफेंसिव रेट। आई वुड, मैंने लेफ्ट साइड का क्यों नहीं, मैंने राइट साइड का ही बोल, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में श्योर हूँ बेलिंगम का जिस तरह का वर्क रेट रहता है, ही इज़ टू गुड। इवन मैं अगर बोलूँ कि रॉड्रिगो वोंट कम बैक उतना फास्ट, बेलिंगम ऑल्सो सिंस वो भी काफ़ी आगे जाता है, ही वोंट कम। और the main thing is कि in the last full season even for England in Euros has played in the number 10, so वापस चेंज करना उसको एक नंबर 8 में, it's not easy, but I think he पूरा वर्सेटाइल प्लेयर है, वो कर सकता है, he has all the skills, हर चीज़ उसके पास है एक नंबर 8 खेलने का, कोई दिक्कत नहीं। obviously he can't replace Toni Kroos, but I think he has all the skills to play in that position, उसको I have full confidence, मेरे को लग रहा है कि वो डिफेंड कर लेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड का थोड़ा कंसर्न्स है। ये एक फॉर्मेशन हो गया 4-3-3, रियल मैड्रिड कैन प्ले विद दिस। अनदर फॉर्मेशन विच जो कि मेरे दिमाग में आता है विच रियल मैड्रिड कैन प्ले वुड बी 4-3-1-2, जो कि लास्ट सीजन में भी वो लोग खेलते थे। सेम थिंग, ऑब्वियसली क्रूस इज देयर एनीमोर, आई विल रिप्लेस क्रूस विथ मॉड्रिच। कुछ गेम्स में वो वी वुड नीड कामाविंगा उधर, कुछ गेम्स में वी वुड नीड मॉड्रिच। हाँ थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगेन मॉड्रिच माइट नॉट हैव द लेग्स, बट डिफेंसिवली आई विल स्टिल से बेलिंगम लेफ्ट साइड से सेम फॉर्मेशन 4-4-2 में ही ड्रॉप होंगे डिफेंसिवली। अटैकिंगली 4-3-1-2 बेलिंगम विद दैट फ्री रोल, एम्बाप्पे और विनीशियस अप फ्रंट। वी विल हैव टू बेंच रॉड्रिगो, कोई और चॉइस नहीं है। 3 मिडफील्डर्स होंगे, मॉड्रिच, चुआमेनी और वेलवेडे राइट साइड से डिफेंसिवली और बेलिंगम लेफ्ट साइड से, और आर स्ट्राइकर्स अप फ्रंट। और आई हैवंट मेंशन एक चीज़ कि वी हैव ऑप्शंस इन बेंच ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ब्राहिम, जो कि मेरे लिए खेलना चाहिए भाई। ही नीड्स टू प्ले एवरी गेम, एटलीस्ट उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिकॉज वो ऐसा बंदा है जो कि जिसका प्रोफाइल थोड़ा बहुत अलग है। बिकॉज विनीशियस, एम्बाप्पे और रॉड्रिगो इज समवट डिफरेंट फ्रॉम विनीशियस एम्बाप्पे। रॉड्रिगो थोड़ा ड्रिबलिश टाइप प्लेयर है, बट ब्राहिम इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम. All three of these guys. So we would need Brahim in some games. Really, we would need his dribbling skills. We would need his वो जो pocket में run मारना, वो thread करना, वो we would need him. I think ये जो दो formations मैंने discuss किया, I would love to see Brahim coming on in the second half. और जब opponents थोड़ा थक जाएं, या तो we can switch anyone. The best thing about these formations is that we can switch Brahim into anyone. He can play striker or a false nine. He can play right wing. Obviously, he can play left wing. So even in the second formation 4-3-1-2 he can play attacking midfielder, he can play striker, he can play second striker, कुछ भी खेल सकता है. आर्दा गुलर का बात करें तो he can same again बहुत versatile player है, हर जगह खेल सकता है. Same like Brahim, थोड़ा young है, probably उतना chance नहीं मिले initial games में, but I think Real Madrid इतने सारे competitions में है इस season. We have a new Champions League format coming up. We have FIFA Intercontinental Club World Cup का नया format. Games भरे पड़े हैं. So we would need all these players to step up. Real Madrid as a team needs to play. Last अगर हमारे पास कोई option रहा तो वो हो रहा है एंड्रिक, because हमारे पास नंबर 9 टाइप का स्ट्राइकर जो कि होल्ड अप प्ले करे, और मैं श्योर हूँ गेम्स केजी होंगे. देयर आर गेम्स वेयर वी वुड नीड अ प्लेयर जो कि होल्ड करे अपने डिफेंडर को हेडर्स वेडर्स मारने के लिए. एंड्रिक इज गुड, मुझे ऐसा लग रहा है एंड्रिक बढ़िया प्लेयर है, फाड़ प्लेयर है. 17 साल में इंग्लैंड के अगेंस्ट, स्पेन के अगेंस्ट गोल मारना, बढ़िया प्लेयर है. बट आई स्टिल थिंक कि वी कांट रिलाई ऑन हिम. आई अंडरस्टैंड कि भाई वो बहुत यंग है अभी. इफ दोज थिंग्स हैपन कि हमको एक नंबर 9 चाहिए, आई वुड रियली वांट एंcelotti टू मेक जूड बेलिंगम एज अ नंबर 9 रादर देन ऑब्वियसली एंड्रिक. मैं नहीं कह रहा हूँ एंड्रिक को मत खिलाओ भाई, उसको लाओ, बट आई डोंट थिंक इतना प्रेशर उस पर डालना चाहिए. बेलिंगम को स्ट्राइकर खिलाओ, एक और मिडफील्डर ला लो. मिडफील्डर्स की कमी नहीं है, सबायोस भी है, ही इज ऑल्सो रियली गुड मिडफील्ड. सो आई थिंक रियल मैड्रिड शुड गो विद दिस. लास्ट फॉर्मेशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है थोड़ा केजी टाइप फॉर्मेशन है, मोस्टली नहीं होगा, बट आई हैड टू से दिस. मैड्रिड 3 इन द बैक से खेल सकता है. सुनो, मुझे मालूम है रियल मैड्रिड के पास 3 ही सेंटर बैक्स हैं. मैं ये वह को स्टिल नहीं लूँगा. मैं 3 सेंटर बैक्स रखूँगा. मिलिटाओ राइट से, रूडिगर बीच में, लेफ्ट से फर्लैंड मेंडी. जी हाँ,
फर्लैंड मेंडी के पास डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ फॉर अ सेंटर बैक, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेल सकता है, कवर अप कर सकता है। बहुत सारे प्लेयर्स ने इनफैक्ट बोला है कि फर्लैंड मेंडी इज़ द हार्डेस्ट डिफेंडर दे हैव फेस्ड, निको विलियम्स, यामाल वगैरह। लेफ्ट विंग बैक का देखें तो फ्रान गार्सिया, मुझे फ्रान अटैकिंगली बहुत सही लगता है क्रॉस वगैरह डालने में, सो आई वुड वांट हिम अप द पिच, प्रोबेबली नॉट सो मच एज अ फिनिशर, बिकॉज इस फॉर्मेशन में यू वुड नीड योर लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक एज प्रॉपर फिनिशर्स, जैसे ग्रिमाल्डो हो गए, फ्रिम्पोंग हो गए, गोसेंस हो गए, ऐसे प्लेयर्स यू नॉट जो कि फिनिश कर पाए। फ्रान गार्सिया इज नॉट दैट मच ऑफ अ फिनिशर, बट आई थिंक ही कैन प्ले देयर। आई थिंक अगर वो अपना गेम इंप्रूव करे, ही कैन प्ले देयर। राइट विंग बैक ऑब्वियसली डैनी कार्वाल, अगेन उतना अटैकिंग ऑप्शन नहीं है, बट वर्सेटिलिटी भरा पड़ा है, कार्वाल कैन प्ले एनीवेयर। सो मिडफील्ड में वही 3 आई वुड कीप चुआमेनी, कामाविंगा एंड वेलवर्डे। मुझे मालूम है मॉड्रिच को हटा रहा हूँ, बट इसमें आई थिंक थोड़ा फ्लूडिटी चाहिए। आई डोंट थिंक इसमें मॉड्रिच का उतना कुछ ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास उतना लेग्स नहीं है। हमारे जो सिंस हमारे पास 3 कवर बैक हैं जो कि 3 डिफेंडर्स डिफेंड कर सकते हैं, तो हमारे तीनों मिडफील्डर्स दे डोंट नीड टू प्रोवाइड उतना कवर। आई थिंक चुआमेनी कैन प्ले विथ मच मोर फ्रीडम देन ही कैन प्ले विथ 2 इन द बैक। अप फ्रंट एम्बाप्पे एंड विनीशियस, दे कैन स्विच रोड्रिगो विनीशियस, रोड्रिगो एम्बाप्पे, इब्राहिम एम्बाप्पे, whatever is the combination that works the best. आई नो ये फॉर्मेशन मोस्टली वो लोग खेलेंगे नहीं, बट आई थिंक दे कैन ट्राई इन सम गेम्स जिसमें दे वुड नीड टू थ्रो में फॉरवर्ड एंड पीछे 3 सेंटर बैक्स खिला दो। तो दिस इज समथिंग विच केम टू माई हेड, सो देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। अभी देखे जाए तो रियल मैड्रिड का फ्रेंडली स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिन में, लेट्स सी। इसमें आई थिंक एंcelotti को, आई नो बहुत सारे प्लेयर्स ट्रैवल नहीं करेंगे, एम्बाप्पे वगैरह काफ़ी प्लेयर्स नहीं करेंगे, बट आई थिंक विनी करेगा, रोड्रिगो करेगा। इसमें प्लेयर्स विल बिकम अ बिट फ्रेश आउट, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर दैट वी हैव द यूएफए सुपर कप अगेंस्ट एटलांटा। सो इस फ्रेंडलीज में आई थिंक एंcelotti नीड्स टू वर्क हिज टीम आउट। उतना नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट जो प्लेयर्स उसके पास अवेलेबल रहेंगे उससे क्लैरिटी हो जाएगा किसको, क्योंकि अभी ट्रांसफर विंडो बहुत लंबा खुला हुआ है, वी कैन ऑलवेज हैव अनदर ट्रांसफ़र। तो बट आई थिंक रियल मैड्रिड अभी के लिए नहीं सोच रही है टू गो फॉर एनी प्लेयर। लेनी यूरो कुछ दिन पहले हैज़ गॉन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई डोंट नो इतना मैड्रिस्टास क्यों सैड हो रहे हैं, मैन यूनाइटेड को गाली दे रहे हैं। मतलब भाई ट्रांसफ़र बैटल्स happens, people lose transfer battles, it's not a huge thing to lose it, so it's fine. So let's see what they do in the transfer market. Either way, Ancelotti needs to work his team out and let's see what they do in this season. तो काफ़ी confident हूँ, but Real Madrid is very unpredictable. जब तुम confident होते हो तुमको गिरा देगा, और जब तुम बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो they will win something. So I don't know, let's see what they do and that's it for this video. Next video में next club के बारे में बात करेंगे, so see you guys soon. Goodbye.